मैं सिर्फ अपने परिवार का ख़्याल रखने वाली महिला नहीं हूँ, मैं खुद भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज शाम की शुरुआत। तो शाम के 5 ही बजे थे और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था कि बादल पूरे काले हो गए थे फ्रेंड्स। इस तरीके से आप देख सकते हो। उसको मैं रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश कर रही थी। एकदम ही अंधेरा सा छा गया था, मैं क्या ही बताऊँ। फिर इतने में मुझे लगा कहीं तूफ़ान ना आ जाए। बस देखते-देखते फ्रेंड्स एकदम, मतलब क्या मैं बताऊँ, एकदम काला सा मौसम, मतलब चारों तरफ काला-काला सा हो गया था। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी-सी मोटिवेशन देने वाली हूँ कि खुद को भी कैसे फिट रखें और घर को भी कैसे हैंडल करें। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लेडी होती है घर की फ्रेंड्स, वो भूल जाती है खुद का ख़्याल रखना लोगों का ख़्याल रखते-रखते। लेकिन हमारे लिए खुद का ख़्याल रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो सारे घर को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, है ना? उसके लिए थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं दिखा रही थी कि कैसा अंधेरा सा हो गया था। तो चलिए, अब किचन की थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेते हैं, किचन को थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं। बिखरे हुए सामान को अपनी जगह पे मैं रख दूँगी। और प्लेटफ़ॉर्म आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि वही है ना कि आप काम करते रहते हो बच्चों के घर में, तो फैला हुआ तो फैलना ही है। फिर मैं एक साइड चाय चढ़ा दी थी और एक साइड में बर्तन को क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि जितनी देर में मेरी चाय बन के रेडी हो, मुझे रिफ़्रेशमेंट मिल जाए, उतनी देर में मेरी क्लीनिंग की प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो एक साथ मैंने 2 काम स्टार्ट कर दिया है ना? क्योंकि आपको जब छोटा बेबी होता है फ्रेंड्स, तो आपको मल्टीटास्किंग तो बनना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैं जल्दी-जल्दी से कोशिश कर रही थी कि किचन को मैं क्लीन कर लूँ, और ताकि रात के डिनर की रूटीन के लिए भी मुझे ईज़ी पड़े। और सारे बर्तन तो धुल गए थे, फिर धीरे-धीरे करके मैं जो छोटे-मोटे बिखेरे थे सबको समेट रही थी, और काउंटर टॉप को मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ रही थी। क्योंकि बारिश के दिनों में ना बहुत ज़्यादा आपको सफाई की नीड होती है। ऐसे तो चॉपिंग वगैरह सारे मैं बोर्ड पे करती हूँ, या फिर आपकी रोटी वगैरह हो गई, वो तो मैं बोर्ड पे ही बनाती हूँ। बट स्टिल आपको काउंटर बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखने की नीड होती है, स्पेशली बारिश के समय में। तो उसको मैं बार बार पोंछती रहती हूँ, जितना मुझे टाइम मिले। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो मैं उसको एक बार पोंछ ही लेती हूँ, ताकि वो क्लीन रह पाए। इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी से सामान हटा हटा के उसे क्लीन किए जा रहे थे। आप भी इसी तरीके से क्लीन करोगे तो वो मेंटेन रहेगा आपका। मतलब एक बार करने से कुछ नहीं होता है, बार बार तो आपको करना ही होगा, ताकि किचन क्लीन मेंटेन रहे। और वो डब्बों का मुझे कुछ फ्रेंड्स, मैं करना अभी है। सुलाने की कोशिश कर रही हूँ उसे, धक्की दे देकर। ये अपनी लोरी खुद ही गाता है। तो जब ये सो जाएगा तब जाके मैं फ्री हो पाऊँगी डिनर के लिए, फिर मैं डिनर बना पाऊँगी। फ्रेंड्स, किस तरह मैं कैमरा होल्ड करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, कि आप फ्री नहीं होते हो। अभी रात के 8 बजने वाले हैं, है ना? तो इनके अकॉर्डिंग आपको खाना खाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद क्लीनिंग रूटीन सारी मेरी डेली डिले हो जाती है फ्रेंड्स सोने में। उसके बाद क्योंकि अभी ये जो सोएगा, फिर रात में उठ जाना है, उठ के कम से कम 12 बजा देना है। तो इसी तरीके से रूटीन अभी फ़िलहाल तो मेरी यही चल रही है। इसकी थपकी रुक जा रही है, मेरी हाथ ऊपर मैं ऐसे कर रही हूँ बताने के लिए, बस थपकी रुक रही है, बस मतलब थपकी मारते रहो, करते रहो। तो यही बिज़ी रूटीन हो जाती है। बहुत हेक्टिक तो हो जाता है, बट इसमें ही आपको कोशिश करना है अपने माइंड को काम डाउन करके चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके कर लेना है, ताकि चीज़ें आपकी होती रहे। अभी मैं जा रही हूँ गाइस लोरी सुनाकर, इसको जल्दी से सुनाती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी डिनर के लिए।
तो फ्रेंड्स फाइनली ये सो चुका है, अब मुझे डिनर प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए अब मैं जा रही हूँ और मैं जल्दी से झटपट डिनर प्रिपेयर कर लूँगी ताकि मैं टाइम पे खा पाऊँ, क्योंकि हमारे मतलब रूटीन में मैं कोशिश करती हूँ कि 8 साढ़े 8 ऐसा खा लो, डिनर कर लो, ताकि उसे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर टाइम आपको मिल जाए आपकी बॉडी को। तो इस तरीके से ये इवनिंग की रूटीन अभी कंटिन्यू करती हूँ, फिर आप आगे देखोगे। अभी किचन की क्लीनिंग तो ऑलरेडी मैं कर रखी हूँ, तो जो छोटे मोटे छुटपुट काम होगी वो मैं फिनिश कर लूँगी। बाद बाकी हॉल की थोड़ी सी सफाई करूँगी, रूम की तो बेबी को सुलाकर फ्रेंड्स मैं जल्दी से किचन में आ जाती हूँ ताकि मैं जल्दी से डिनर प्रिपेयर कर लूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ ताकि जो क्लीनिंग की जो लेफ़्ट ओवर वर्क है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ, जो भी बिखरे हुए सामान रूम में बच्चों ने बिखारा है उसे मैं समेट पाऊँ ताकि रूम क्लीन मिले सुबह। और आप ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, छोटी-छोटी चीज़ें आप कर लो तो दिन की शुरुआत आपकी बिल्कुल ही आसान हो जाती है। और बारिश के मौसम में तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा घर बिखरा सा लगता है। बारिश की वजह से आप कितनी भी क्लीन कर लो, कभी कपड़े इधर सुखा कर रखे होते हैं, कभी उधर रखे होते हैं। तो और डिनर आप जितनी जल्दी बनाकर खा लोगे, फ्री हो जाओगे आप, तो आप खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम भी निकाल पाओगे। नहीं तो अगर डिनर ही आप लेट कर रहे हो तो खुद के लिए समय निकालना तो इम्पॉसिबल। फिर फ्रेंड्स मैं जल्दी-जल्दी से आ जाती हूँ रूम में, और रूम में आप देख सकते हो बच्चों ने कितना ज़्यादा सामान इधर का उधर कर दिया है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें, बच्चे खेलते हैं तो वो करेंगे ही। वो सारे टॉयज़ होते हैं उनके, इसमें ही उन्हें पढ़ना है, खेलना है, तो हो जाती है चीज़ें। तो उसको मैं अब जल्दी-जल्दी से क्लीन कर दे रही हूँ। और क्लीनिंग करने से ना क्या होता है कि आपको सुबह में फ्रेश मिलना है, तो जल्दी-जल्दी से मैं बेडशीट लगा दे रही हूँ। बेडशीट को मैंने चेंज कर दिया है। इस रूम में मैं बेडशीट रेगुलर बेसिस पे चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना पूरे दिन इसमें रहते हैं तो बेडशीट गंदे हो ही जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी मतलब मैं चेंज करती रहूँ। अभी बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत तो हो जा रही है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। अब लगे हाथ अगर आप थोड़ी सी डस्टिंग कर दोगे ना फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग में आपकी जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप मतलब कि आपकी दिन की शुरुआत भी आसानी से आप कर सकते हो। तो मैं लगे हाथों, जैसे मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, बेड साफ़ करती हूँ, तो लगे हाथों जल्दी-जल्दी से डस्टिंग कर देती हूँ। उसमें मुश्किल से 2-4 मिनट लगने हैं और आपका काम आसान हो जाना है। फिर अगर आप सोचोगे कि कल करना है, सुबह करना है, तो फिर नहीं हो पाता है। फिर आप जब सुबह उठोगे तो आपको पूरे दिन का काम एक पहाड़ की तरह लगेगा, और पहाड़ जैसा काम अब करने का मन नहीं होता, किसी का भी मन नहीं होता फ्रेंड्स। किचन में ही ले लो आप, अगर बर्तन 4 है तो अगर उस टाइम आप धुल लो तो ठीक है, लेकिन 4 से 8, 8 से 12, 16 होते गए तो आपको ही छूने का मन नहीं करेगा, लगेगा कितना ज़्यादा काम है, अब नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप अगर काम को तुरंत के तुरंत करते जाओगे ना फ्रेंड्स, तो काम आसान पड़ जाएगी आपके लिए। तो हमारा रात का रूटीन सारा ख़त्म हो गया था, डिनर सबने कर लिया था। अब बारी आती है खुद को थोड़ी सी टाइम देने की। तो मेरी एक्सरसाइज का टाइम कोई फ़िक्स नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग खुद भी समझते हो एक हाउसवाइफ़ के लिए और 2 बच्चों की मदर के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है खुद के लिए टाइम निकालना। इसलिए मैं मतलब मुझे कभी अगर मॉर्निंग में टाइम मिल गया तो मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर इवनिंग में मुझे टाइम मिला तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ, या नाइट में मिला तो मैं नाइट में कर लेती हूँ। हाँ, बट मैं रेगुलर बेसिस पे ये रूटीन बना ली हूँ कि मुझे ये करना ही है। और इसी की वजह से फ्रेंड्स मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी विदिन 6 मंथ 20 केजी वेट लूज़ किया है। 20 केजी मैंने कम कर लिया है वेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेट तो चलो फिर भी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपकी बॉडी की फिट मतलब एक्टिव होती है ना, बॉडी एक्टिव रहती है। तो मेरी बॉडी फ्रेंड्स आफ्टर प्रेगनेंसी बिल्कुल एक्टिव थी। मेरी सी सेक्शन हुई थी, लेकिन मैं आराम से अपनी सारी नॉर्मल रूटीन आराम से कर लेती हूँ। लेकिन वही है कि अपनी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी डिफरेंट होती है ना सबकी बॉडी, तो धीरे धीरे आप अपने आप को एक्सरसाइज की तरफ ले जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।